उस आदमी को एक पत्थर मिला, लेकिन उसे वो पत्थर बेवजह भारी लगा। इसे हटाने के लिए ब्रायन ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि पत्थर फिर भी थोड़ा सा भी नहीं हिला। जब उसके दोस्त ने रोटी बनाने का औजार निकाला, एक क्षण में कुल्हाड़ी पत्थर की ओर खींच गई। ब्रायन बेहद उत्साहित था, इस बार ये हिट होने वाला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धरती पर महाविनाश होने वाला है। उस रात अचानक आकाश में तारामंडल की उल्कापात की वर्षा हुई। नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने एक और चौंकाने वाली खोज की। उल्कापात में एक बेहद बड़ा उल्कापिंड छिपा हुआ है। ये रॉकेट की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। गणना के अनुसार इस वस्तु का व्यास लगभग 19 किलोमीटर है। ये पहले पृथ्वी को नष्ट करने वाले क्षुद्रग्रह से 2 गुना बड़ा है। यदि यह खगोलीय पिंड धरती से टकरा गया तो बुरा होगा। इस समय पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा ने इस आक्रमण को रोक दिया। इस भीषण टक्कर के कारण चंद्रमा अपनी कक्षा से भटक गया। यहाँ तक कि धरती पर मौजूद इंसान भी इस नज़ारे को साफ तौर पर देख सकते हैं। हर कोई चकित था, हालांकि यह तो बस शुरुआत है। इस टक्कर से मलबे के अनगिनत टुकड़े 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर उड़ने लगे। कुछ ही समय में पूरी दुनिया मलबे से नष्ट हो गई। मंजर बेहद भयानक था, लेकिन चंद्रमा का एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा टुकड़ा चुपचाप पृथ्वी की ओर आ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रभाव की सीमा 100 मीटर से अधिक होगी। यह मलबा न्यूयॉर्क शहर को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका भारी दहशत में है। दुर्भाग्यवश इसके बाद मलबा वायुमंडल से टूटकर प्रशांत तट पर आ गिरा। 10,000 मीटर से अधिक ऊंची सुनामी का कारण बनता है। सौभाग्य से देश समय रहते आसपास के लोगों को निकालने में सफल रहा। आपदा के बाद मैकाडॉन ने जल्दी से एक बैठक खोली। वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसका मानवता पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इससे पता चला कि टक्कर ने चंद्रमा की गति को बदल दिया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 30,000 किलोमीटर कम हो गई है। ये परिवर्तन अभी भी मानवता पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ अजीब हुआ। बेसबॉल खेल में लड़के ने गेंद को हजारों मीटर दूर मारा। जब लड़के ने बल्ला छोड़ा तो पूरा फुटबॉल मैदान तुरंत बिजली की चमक से गूंज उठा। सर्वत्र चिनगारियां बिखर गईं। बहुत स्पष्ट रूप से ये घटनाएं चंद्रमा की पिछली टक्कर से संबंधित हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिक अनुसंधान कर्मचारियों ने एक अजीब उल्कापिंड की भी खोज की, और जब पत्थर का वजन तौला तो मुझे एक सच्चाई का पता चला। ऐसे उल्कापिंड का वजन 6.66 टन तक हो सकता है। इसका द्रव्यमान सोने से भी भारी है। कुछ दिन पहले एक खगोलीय पिंड की चंद्रमा से जोरदार टक्कर हुई थी। ये खगोलीय पिंड सीधे चंद्रमा की सतह से टकराया और उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। ब्रायन अपनी सहकर्मी गैब्रिएला से संपर्क करता है और जान ले कि यह छोटा उल्कापिंड संभवतः भूरे रंग के बौने का टुकड़ा है। तथाकथित भूरा बौना किसी तारे के जलने के बाद उसके संपीड़न का उत्पाद है। ये ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये सुनकर गैब्रिएला को अचानक पता चला कि जो वस्तु चंद्रमा से टकराई थी वो संभवतः एक भूरे रंग का बौना था। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा अब पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि अपेक्षित था, उसे वेधशाला से सूचना प्राप्त हुई। चंद्रमा ने पृथ्वी से दूरी 90,000 किलोमीटर कम कर दी है। इस तरह चंद्रमा के पृथ्वी से टकराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख गैब्रिएला ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ नेता को फोन किया। दुनिया के देश मिलकर जवाब दें। चंद्रमा पृथ्वी के और भी करीब आता जा रहा है। पृथ्वी पर अचानक एक विद्युत चुंबकीय तूफान आ गया। एक पल में सभी फोन और कंप्यूटर ठप हो गए। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि लोग हवा में उड़ सकते हैं। फिर वस्तुएं भी उड़ गईं। चूंकि यह अनुमान लगाना असंभव है कि चुंबकीय क्षेत्र कितनी देर तक रहेगा, विशेषज्ञों ने लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। लेकिन आपदा इतनी तेजी से आई कि जो लोग घर में छिप नहीं सकते थे वे हवा में उड़ गए। हाई स्पीड ट्रेन में यात्रियों को ऊंची उड़ान का अनुभव भी होता है। फिर पूरी ट्रेन पटरी छोड़कर हवा में उड़ने लगी। आसमान से गिरी हाई स्पीड ट्रेन तुरंत 4 या 5 खंडों में टूट गई। इस त्रासदी को स्क्रीन पर देखकर हर किसी का दिल बेहद टूट गया था। इस आपदा से अनगिनत भारी क्षति हुई है। चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर अपनी कक्षा का अनुसरण कर रहा है। लेकिन ब्रायन को खबर देने में ज्यादा समय नहीं लगा। चंद्रमा पहले कितनी तेजी से घूम रहा था, इसके आधार पर इसकी कक्षा लगातार संकीर्ण होती जा रही है। 39 दिन बाद निश्चित रूप से पृथ्वी से टकरा जाएगा।
हर कोई हतप्रभ था। ये तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि एक क्षुद्र ग्रह डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बना। चंद्रमा का व्यास 3500 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि टक्कर के बाद पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अमेरिका ने हजारों रॉकेट लॉन्च किए हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए चंद्रमा को विस्फोटित करने का लक्ष्य रखें। लोगों की नजरों में परमाणु बम आकाश को भेदकर चंद्रमा की ओर उड़ गया। कुछ दिन पहले पृथ्वी से 2 गुना द्रव्यमान वाला एक भूरा बौना 6000 मीटर प्रति घंटा की गति से चंद्रमा से टकराया था। विशेषज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा के पृथ्वी से टकराने के 39 दिन बाद मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इस खतरे का सामना करते हुए मैकडॉन ने एक बैठक की। खगोलशास्त्री गैब्रिएला ने परमाणु रॉकेट लॉन्च करने की सिफारिश की है। प्रतिकर्षण के माध्यम से चंद्रमा को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में ले आओ। हालांकि सेना ने कहा कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहीं अधिक भयानक विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया, वो है चंद्रमा को नष्ट करने के लिए उस पर अनगिनत परमाणु गोले दागना। इस तरह भले ही पृथ्वी खत्म हो जाए, मनुष्य नष्ट नहीं होंगे। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि चंद्रमा की सतह को नष्ट करने के लिए छोड़ा गया रॉकेट किसी काम नहीं आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी घूर्णन गति में वृद्धि हुई। 5 दिन में चंद्रमा धरती से टकरा जाएगा। अपनी योजना को विफल होते देखना एक पल के लिए सामान्य शर्मिंदगी की भावना से भी बदतर हो जाता है। निराशा में चीजें बेहतर की ओर मुड़ गयीं। विशेषज्ञ ब्रांड ने पाया कि यद्यपि योजना विफल रही, लेकिन इसके कारण चंद्रमा के अंदर का भूरा बौना थोड़ा बाहर की ओर खिसक जाता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण थरस्टर का उपयोग करके चंद्रमा के कोर को चुंबकित किया जा सकता है और इसे एक विशाल चुंबक में बदल दिया जा सकता है। इस प्रकार चंद्रमा से भूरे बौनों को हटाना संभव है, लेकिन समस्या यह है कि इस ऑपरेशन के लिए चांद पर जाने वाले एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री समय पर अंतरिक्ष यान में वापस नहीं लौट पाएंगे। अगर वे समय पर लौट भी आए तो भी उनके स्कूल से भागने की संभावना बहुत कम थी। इसका मतलब ये भी है कि यह यात्रा नो रिटर्न है। क्या योजना तैयार करने वाले 2 लोग, ब्रायन और एल्बर्ट, प्रभारी बन जाएंगे? क्या वे अंततः इस मिशन को स्वीकार करेंगे या नहीं? और क्या मानवता इस आपदा से उबर पाएगी? आखिर कितनी ताकत जहाजों को भी उड़ा सकती है? फिर असंख्य वाहनों को गर्म हवा के गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ा दें? उससे कुछ समय पहले एक भूरे रंग का बौना चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस टक्कर के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन बिगड़ गया। सभी लोग और चीजें हवा में उठ गयीं। इससे भी बुरी बात यह है कि 10 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाएगा। मानव सभ्यता के नष्ट होने का खतरा है। पृथ्वी को बचाने के लिए मैकडॉन ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। पहुंचने के बाद वे चंद्रमा के कोर को चुंबकित करने के लिए उन्नत तकनीक लागू करने की योजना बना रहे हैं। फिर यह भूरे बौने को चंद्रमा से दूर धकेल देगा। लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई और अब चांद के धरती से टकराने में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के सटीक निर्देशांक निर्धारित करने के लिए ब्रायन और ब्रेंडा एक समुद्री विमान में सवार हुए जो चंद्रमा के केंद्र पर नक्शा बनाने के लिए गया। समय का लाभ उठाने के लिए ब्रायन ने अपनी गति तेजी से बढ़ा दी, लेकिन चंद्रमा अचानक हिल गया, जिससे अनगिनत लावा बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वे लावा की चपेट में आ गए। दोनों व्यक्तियों का तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया। हर कोई फिर से निराशा में पड़ गया। सौभाग्य से वे दोनों एक सपाट सतह पर उतरे। स्क्रीन पर फिर सिग्नल आया, लेकिन ब्रेंडा की बस एक आखिरी सांस बाकी थी। हालांकि ब्रायन ने उसका हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने नियंत्रण खो दिया। बेचारी ब्रेंडा भूमिका से बाहर है। ये देखकर कि समय 10 मिनट बीत चुका है, एल्बर्ट ब्रायन के प्रोत्साहन से उन्होंने अपना उत्साह बढ़ाया। निर्णायक क्षण उन्होंने मैप सेंसर को ठीक किया। निर्देशांक निर्धारित करने के बाद मिसाइल वारहेड लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब सीप्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ब्रायन जानता था कि उसके पास मुख्य जहाज पर लौटने का कोई मौका नहीं है। आखिरी क्षण में ब्रायन ने अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करते हुए जमीन पर एक दिल बनाया। रॉकेट बम में विस्फोट हो गया और एक विशाल सदमे की लहर फैल गई, जिसने तुरंत चंद्रमा के केंद्र को चुंबकित कर दिया। प्रचंड प्रतिक्रिया बल के तहत भूरे रंग का बौना चंद्रमा के आंतरिक भाग से बाहर निकल जाता है। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने इसे पकड़ लिया और अंतरिक्ष यान में एल्बर्ट विस्फोट सीमा से बचने में कामयाब रहे। लोग दौड़कर सामने का नजारा देखने लगे तो हतप्रभ रह गए। चांद को देखना उस तरबूज की तरह है जो आधा टूट गया हो। लेकिन चंद्रमा अब अपनी मूल कक्षा में लौट आया है। मानवता अंततः सर्वनाश से बच गई है।
फिल्म यही खत्म होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।